दोस्तों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने जनगणना को लेकर अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं और अच्छे से तैयारी की हुई है, तो आपके लिए चैलेंज है कि ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, अगर आप इन टॉप 50 क्वेश्चंस में से अगर 25 का भी उत्तर सही सही दे देते हो, बिना कहीं से देखे, बिना किसी नकल के, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको अब जनगणना को लेकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 25 में से 20 या 18 या 15 क्वेश्चन सही करते हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस 50 क्वेश्चन की वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी की लोअर पीसीएस से अगर कोई भी क्वेश्चन जनगणना से लेकर आएगा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ये मैं एक वादा करता हूँ। तो आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देते रहना है बिना देखे, ठीक है। और साथ ही बता दूं कि ये मेरी यूपी स्पेशल जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की, ये 5th क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस करवा चुकी हैं प्रैक्टिस की, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स की। तो अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप उनको भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। और साथ ही इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद करियर पाथ पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप लोग जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इस क्लास की पीडीएफ और जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्या करेंगे, पहले क्लास को थोड़ा जूम कर लेते हैं पीडीएफ को, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की पहली बार विधिवत नियमित जनगणना किस वर्ष और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ था, देख लीजिए क्या है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन पहली नियमित यानी प्रत्येक 10 वर्ष वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1872 में जो मेयो के टाइम में हुई थी वो नियमित वाली नहीं थी। उसके बाद जो 1881 में हुई है, जिसको लॉर्ड रिपन ने करवाया है, इनके कार्यकाल वाली ये नियमित है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नियमित पूछता है तब इनको लगाना है, अगर वैसे पूछना है पहली तो फिर लॉर्ड मेयो को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना भारत की कुल कौन सी और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। बताओ, भारत की कुल कौन सी थी और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी। कुल का मतलब क्या है 1881 से लेकर, और स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है 1947 में भारत आज़ाद हुआ इसके बाद की। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं, ठीक है। 15वीं थी ये कुल में, और 7वीं थी कौन सी, स्वतंत्रता के बाद की। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या है देखो, 1872 से जनगणना करने पर 2011 की जनगणना 15वीं थी, जबकि 1951 से गणना करने पर यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य क्या था, विशेष ध्यान रखिएगा। आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है, क्या है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत की 7वीं और स्टार्टिंग से लेकर 15वीं, विशेष ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर थोड़ा भी मिस किए तो चूक जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार या संघ सूची को सौंपा गया है। बताओ किस अनुच्छेद के तहत। तो ये है अनुच्छेद 246, ठीक है। अनुच्छेद 246 के तहत ये जिम्मा किसके अधीन होता है, केंद्र सरकार के। संघ सूची में आती है जनगणना, विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल क्या है कि जनगणना संघ सूची का विषय है, प्रविष्टि 69 में ये लिखा हुआ है। और क्या है कि अनुच्छेद 246 के तहत इसका संचालन गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बताओ कितना प्रतिशत है। तो ये है 17.5%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो
क्या है कि भारत के पास विश्व का केवल 2.4% भूभाग है। अगर भूभाग की बात करें तो कितना है, 2.4% ओनली। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 17.5%। ठीक है, और अब भारत जो है जनसंख्या के मामले में विश्व में किस स्थान पर है, फर्स्ट पे पहुंच गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर है, चीन को पिछाड़ कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, कितनी दर्ज की गई है? दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो वृद्धि दर थी 17.7%। ध्यान रखिएगा, 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि 17.7%, वार्षिक कितनी है, 1.644%। ठीक है, ये जो दशकीय है ये कितनी है, 17.7। और अगर आपसे वार्षिक पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दशकीय वाली सबको याद होती है और ये जो वार्षिक वाली है बहुत कम लोगों को, 1.64%। ठीक है, वार्षिक रूप से कितनी बढ़ रही है, 1.64%। और साथ ही अगर यहीं उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें दशकीय वृद्धि, तो ये है 20.22%। ठीक है, पूरे भारत की जनसंख्या से भी ज़्यादा है, कितनी, 20.22%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, बताओ कितना है, 382। ठीक है, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कितनी है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो कितने निवास कर रहे हैं, 382 औसत है ये। देखो, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा कितना है, 1106 से भी अधिक है। ठीक है, 1106 है बिहार का, जो कि सर्वाधिक है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, कितना है, 17 लोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार का कितना है, बिहार का है 1106, और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, ओनली 17%। ठीक है, और अगर पूरे इंडिया का पूछता है तो इंडिया का तो मैंने बता ही दिया, कितना, 382। दिमाग में बिठा के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात, ठीक है, बाल लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 0 से 6 वर्ष के बीच क्रमशः कितना है, बताओ। भारत का लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात कितना है, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943 2011 के अनुसार, और जो बाल लिंगानुपात है वो है 919। आओ थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं क्या है। भारत की औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, जो लिंगानुपात होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, तो वही है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। जबकि बाल लिंगानुपात कितना है, 919 है, जो कि 2001 से 1 के 927 से घटा हुआ है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2001 में कितना था, 2001 में था 927। ये नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछा जा सकता है 919। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी दिमाग इधर से उधर मत करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से देख ही लिए, सुन लिए, तो मैं वादा करता हूं कि आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बहुत डीप हैं। क्या है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, बताओ। वह कौन सा राज्य है जिसकी दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक रही, तो वो था नागालैंड। ठीक है, क्या है कि नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, -0.6%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, बताओ। तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 73% या 74.04%। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इन दोनों में, दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कितनी है, 73% या 74.04%। देखिए क्या है इसके बारे में कि आयोग द्वारा आमतौर पर कितना माना जाता है, 73% या 74.4% को सही माना जाता है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.9%, और महिला साक्षरता 64.4
6%। ध्यान रखिएगा, आयोग ने ज़्यादातर क्या माना है, 73 या 74.04। जो ऑप्शन में होगा वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर दोनों आता है तो दोनों के केस में अगर BC जैसे इसमें ऑप्शन दिया है इस तरह से है तब तो ठीक है, अगर नहीं है, एक ही है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, C नंबर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बताइएगा इस यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? बताओ, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये है 16.51%। ध्यान रखिएगा, कितना है, 16.51%। देखो, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़, सॉरी, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ, 19,98,12,341, ठीक है, 19.98 करोड़ इसको बोलेंगे, जो भारत की कुल जनसंख्या का 121 करोड़ का कितना है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ध्यान रखिएगा, 16.51% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है, कि यूपी की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना है? तो ये है 16.51%। और यूपी की जनसंख्या में प्रथम स्थान है, ठीक है, यूपी का जनसंख्या में प्रथम स्थान है पूरे भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? बताओ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, भारत का कितना था, 382, और अब उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का कितना है, 829, ठीक है, 829। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? बिहार का, मैंने अभी बताया आपको। देखो इसके बारे में क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से बहुत अधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर कितना है औसत? 382, और उत्तर प्रदेश का है 829, ठीक। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात पूछा है इसमें, बताओ कितना है? देखो इसका आंसर होगा 912। क्या है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना की जाती है यहाँ पर, और जो राष्ट्रीय औसत है वो कितना है? 943, उससे कितना 31 कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 912, ठीक है, यही है यूपी का। और इंडिया का टोटल कितना है? ठीक है, इंडिया का टोटल है 943, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात है 902, ठीक है। क्या है इसके बारे में? यूपी का बाल लिंगानुपात 902 है, जो 2001 में कितना था? 916 के मुकाबले 14 अंक कम हुआ है, जो चिंता का विषय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो ये है 67.7%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर सबसे साक्षर जिला महिलाओं में पूछा जाए तो सबसे साक्षर जिला है, पहला है कानपुर का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद आ गया तो बता दिए। सबसे ज़्यादा है कानपुर का, उसके बाद है लखनऊ का। दो तो जो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला दूसरा पूछा जा सकता है। देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67.68%, लगभग 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता है 77.3% और महिला साक्षरता है 57.2%, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको देखो याद करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है कि 57, 67, 77 ऐसे नंबर से याद कर सकते हो। 57, 67, 77, ठीक है। 77 क्या है टोटल, 67 क्या है पुरुषों की, और 57 क्या है महिलाओं की, ठीक है, वुमेन्स। 57, 10, 67, 10, 77 ऐसे याद कर लो। ये उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताओ। तो ये है प्रयागराज, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। प्रयागराज यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, इसके बाद इस मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो
उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला है महोबा, ठीक है। सबसे ज़्यादा है प्रयागराज में और न्यूनतम है कहाँ पर? महोबा में, कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित महोबा जिला उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला है। इसके बाद आता है चित्रकूट और हमीरपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट और हमीरपुर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अभी तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा था, ठीक है, और आप पूछ रहा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद का, ठीक है। क्या है इसका? देखो, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व यूपी में सर्वाधिक कितना है? 3971, ठीक है, 3971। यूपी का कितना है? 829, ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। और यूपी का छोटी दिल्ली भी कहा जाता है इसको, ठीक है, यूपी का छोटी दिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। वाराणसी दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ललितपुर। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? महोबा, ठीक है, घनत्व के नाम पर ललितपुर और न्यूनतम जनसंख्या के नाम पर महोबा, ठीक है। घनत्व आप लोग समझ गए हैं कि अब मैं बता रहा हूँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ललितपुर में कितना है? 242 व्यक्ति, ठीक है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये यूपी का सबसे कम है। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगर सब में बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर की, कितनी है? 80.1% साक्षरता दर पहले स्थान पर है। इसके बाद कानपुर का, ठीक है, कानपुर में कितनी है? 79.6%। और कानपुर में ही महिलाओं का भी है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि महिलाओं को लेकर 2-3 बार क्वेश्चन में देखा है मैंने, पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अब 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला, तो ये है आपका श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, कितनी है? यह है 46.7%, जो राज्य में सबसे कम है। पुरुष और महिला दोनों की न्यूनतम साक्षरता दर भी कहाँ पर है? श्रावस्ती में ही है, ठीक है। पुरुष और महिलाएं जो दोनों में है उनमें भी न्यूनतम स्थान श्रावस्ती का ही है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देख लो कौन सा है? कानपुर नगर, ध्यान दें, सर्वाधिक समग्र और पुरुष साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। लेकिन महिला में 75.05% कौन सा है? किसका स्थान है? कानपुर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा डिटेल भी देखते हैं इसका। देखो जो डिटेल में बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि ज़्यादा क्वेश्चन ना हमें यहाँ प्रैक्टिस करने पड़े, कुछ चीज़ें हम लोग डिटेल से भी देख लें तो वो चीज़ें आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या है कि जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है, जो राज्य में सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? आजमगढ़। और तीसरे नंबर पर कौन है? देवरिया है, ठीक है। देखो पहले नंबर पर कौन है? जौनपुर, दूसरे नंबर पर है आजमगढ़ और तीसरे नंबर पर है देवरिया। और सबसे ज़्यादा किसका है? 1024 है जौनपुर में, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर वाला भी ध्यान रखिएगा, तीसरे की कोई बात नहीं, लेकिन पहला दूसरा जरूर ध्यान रखो। सब में 1019 है इसका, ठीक है। इसका 1019 है, इसका 1024 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर है, लेकिन यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। देखो क्या है, गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात यूपी में सबसे कम, ये कितना है? 851 है। इसका कारण यहाँ काम करने वाले पुरुष प्रवासियों की भारी संख्या है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि यहाँ पुरुष प्रवासी जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ काम करते हैं नोएडा में, ठीक। देखो 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई? सर्वाधिक वृद्धि दशकीय दर में किस में वृद्धि? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध नगर की दशकीय वृद्धि 49.1% रही, जो राज्य में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ की थी? कानपुर की, 9.9% ही रही, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
वाला जिला कौन सा है? तो क्या है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला? तो ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। प्रयागराज क्या है? इलाहाबाद में राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लग भी रहा होगा, ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी जनसंख्या कंप्लीट, ठीक है, जनगणना जो है, जनगणना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो ये गाजियाबाद की है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है, वो भी परसेंट के अकॉर्डिंग। क्या है कि गाजियाबाद के 67.5% आबादी नगरों में रहती है, जो प्रतिशत के हिसाब से यूपी में सर्वाधिक है। ठीक है, पूर्ण संख्या में भी गाजियाबाद ही प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगर संख्याओं में पूछे तो उसमें भी गाजियाबाद ही है, परसेंट में भी और संख्याओं में भी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा एससी किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा एससी हैं सीतापुर में। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सबसे ज़्यादा एससी सीतापुर में रहते हैं। सीतापुर जिले में अनुसूचित यानी एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? प्रतिशत के आधार पर 80% उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परसेंट अगर देखेंगे तो ये है कौशाम्बी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सीतापुर में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परसेंट की बात करें तो इसमें कौशाम्बी आता है। कौशाम्बी की कुल आबादी का 34.72% हिस्सा एससी समुदाय का है, जो प्रतिशत के मामले में राज्य में प्रथम स्थान है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, परसेंट में कौशाम्बी और उसमें संख्या में सीतापुर। क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला जिला है? तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या और प्रतिशत दोनों पूरी यूपी में सर्वाधिक है। कितना है? 20.7%। ठीक है, 20.7% सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं? आपके सोनभद्र में। ध्यान रखिएगा। और बताओ, ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्वेश्चन है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूपी में, ठीक है, पाई जाने वाली जनजाति। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक, देखता हूँ आप लोगों को कितना तैयारी है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या नगण्य है यानी शून्य है, जहाँ पर एसटी जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है? तो ये है बागपत और अयोध्या। ठीक है, बागपत और अयोध्या, जिसका यानी फैजाबाद था जिला का नाम, अब अयोध्या हो गया है। ध्यान रखिएगा। क्या है यहाँ पर बागपत में और अयोध्या में एसटी आबादी शून्य के बराबर दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या यानी मलिन बस्ती वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? तो ये आता है चौथा स्थान। ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्लम बस्ती में कौन सा स्थान आता है? तो ये स्थान आता है चौथा। क्वेश्चन देखो, सॉरी डिटेल देखो कि स्लम आबादी में महाराष्ट्र पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कौन सा है? पश्चिम बंगाल, फिर है यूपी। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक स्लम आबादी किस जिले में है? तो मेरठ में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? बताओ कितने ऐसे नगर हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है? बताओ। तो ये हैं 7। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। ये 7 कौन कौन से हैं? तो यूपी में 7 मिलियन प्लस शहर हैं। ठीक है, 1 मिलियन प्लस शहर हैं। देखो, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब धार्मिक से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? बताओ, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। तो ये है मुस्लिम।
ठीक है, कितनी आबादी है इनकी, देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 19.26% है। ठीक है, जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, हिंदू कितने हैं, 79.73% हिंदू हैं। और सबसे कम आबादी किनकी है, जैन की है, कितनी है, 0.11%। ठीक है, जैन सबसे कम पाए जाते हैं, कितने, 0.11%। और हिंदू पाए जाते हैं, ठीक है, ये हैं जैन, ये हैं हिंदू, ठीक है, नोट करते चलिएगा, 79.73%। और ये हैं मुस्लिम, कितने, 9.26। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, सबसे कम जैन पाए जाते हैं, विशेष ध्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन में कृषि क्षेत्र यानी कृषक प्लस खेतीहर मजदूर दोनों, ठीक है, का योगदान लगभग कितना है, तो ये योगदान है 59.3%। देखो डिटेल में क्या है इसके बारे में कि यूपी की कुल वर्कफोर्स 59.3% हिस्सा आज भी कृषि क्षेत्र यानी 29% कृषक हैं, जिनमें 29% कृषक हैं, और 30.3% क्या हैं, कृषि के मजदूर हैं में लगा हुआ है, यानी टोटल कितना 59.3% अभी भी कृषि में लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति, ठीक है, लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाई जाती है, जनजाति, एससी जाति कहाँ पाई जाती है, तो सीतापुर में। ठीक है, परसेंटेज में देखा तो परसेंटेज में कौन था, परसेंटेज में था कौशाम्बी। और अब बताओ यहाँ पे न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम में है बागपत। ठीक है, न्यूनतम में बागपत, और एसटी यहाँ पर 0, ध्यान रखिएगा, अभी मैं हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है क्या है कि बागपत जिले में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या सबसे कम कितनी है, 11.4%। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या क्या है, 0 से 6 वर्ष आयु की का प्रतिशत कितना है, तो ये प्रतिशत है 15.41%। ध्यान रखिएगा क्या है कि राज्य की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष की बच्चों का हिस्सा 15.41% है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या प्रयागराज में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो प्रयागराज में, विशेष ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का भी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, बताओ, तो ये थी 31.16%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कई प्रैक्टिस सेट में देखा है, कई प्रीवियस ईयर में देखा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, कि भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है, तो ये है 31.16%। भारत की 31.16% आबादी शहरों में और 68.8% आबादी गांवों में रहती है। यूपी में नगरीय आबादी केवल 22.3% है। ठीक है, यूपी में कितनी, अगर यूपी में पूछे तो ये है, इसका नंबर है 22.3%, लेकिन अगर पूरे इंडिया में पूछता है तो 31.16%। ध्यान रखिएगा, सबसे नगरीय यूपी में अगर पूछे तो कौन था, अभी बताया था हम लोगों ने, गाजियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये स्थान है चौथा। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी। क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का देश में चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे यूपी। यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का, 7.33%। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन देखो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि बलरामपुर का बाल लिंगानुपात यूपी में सर्वाधिक कितना है, 950 है, जबकि औसत लिंगानुपात कितना है, 902 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बाल लिंगानुपात किस जिले का है, तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात है बागपत का। ठीक है, बागपत का बाल लिंगानुपात पूरे राज्य में सबसे कम कितना है, 841 है। ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, भारत में पूछा है ये, भारत में सबसे ज़्यादा एससी किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
क्या है कि भारत में सर्वाधिक एससी आबादी कुल संख्या में उत्तर प्रदेश में है, लगभग 20.69% प्रतिशत के मामले में पंजाब है प्रथम पे। ठीक है, अगर संख्या के मामले में पूछे तो संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, अगर परसेंट के मामले में पूछ ले तो पहला स्थान पंजाब का है। विशेष ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों का अलग अलग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो ये निवास करती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या है कि भारत में सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यूपी में एसटी आबादी केवल 0.6% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? बताओ, ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत कहाँ पर? यूपी में, स्पेशल यूपी में। तो देखो ग्रामीण है 77.7% और शहरी कितने, मैंने आपको पहले भी बताया 22.3%। ठीक है, अगर आपको एक संख्या भी याद रह जाती है तो आप दूसरा खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि 777 क्या है? ग्रामीण। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है? गांव है, लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं। तो आप ये समझ लो 777 वाला जो है ये किसका है? गाँव का है। अब इस 100 में से अगर घटा दोगे तो क्या है? इससे आ जाएगा। देखो मैंने ये बता ही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि 2011 की जनगणना आयुक्त, ठीक है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे जिनके निर्देशन में यह जनगणना संपन्न हुई? तो ये थे सी चंद्रमौली। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के समय भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां की साक्षरता दर सर्वाधिक यानी 94% है? राज्य पूछा है, तो ये कौन सा है? केरल का। सबको पता होगा सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में है। क्या है इसके बारे में? केरल 94% साक्षरता के साथ भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और न्यूनतम किसका है? बिहार का है। कितना है? 61.8%। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि यूपी की साक्षरता कितनी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है इससे पहले यूपी की, और ट्रिक भी बताया था मैंने याद करने के लिए, उसको आपको कमेंट में लिखना है, साथ में यहीं पर लिखना है तुरंत। क्या है क्वेश्चन कि 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? बताओ, 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 14 अंकों की। ठीक, देखो 2001 में यूपी का लिंगानुपात कितना था? 898 था। ठीक है, 2001 में, और जो 2011 में बढ़कर 912 हो गया है। अब आपको कमेंट में ये भी बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, देखो साथ में अगर आप लोग कनेक्ट होकर पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और अगर ऐसे सुन के पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, वो सुनोगे चले जाओगे, फिर दूसरी वीडियो देखोगे, वीडियो देखते रह जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। आप लोग कनेक्ट होकर पढ़ा करिए। ठीक है, मैं जैसे जो क्वेश्चन करता हूँ उसका आंसर तुरंत लिखिए, नीचे सही लिखिए गलत लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो समझ में आए नीचे लिखिए, तुरंत लिखिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगरों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? अब देखो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, कौन कौन से 7 नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से ऊपर थी। अब उसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक उसमें कौन था? तो सर्वाधिक था उसमें कानपुर नगर। देखो केवल नगर निगम क्षेत्र की आबादी के हिसाब से कानपुर निगम यूपी का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद किसका आता है? लखनऊ का नंबर आता है। दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 और 2 ज़्यादा पूछता है, उसके नीचे नहीं जाता है। पहला नंबर या दूसरा नंबर पूछेगा। देखो क्या है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस राज्य में बताओ? तो किस राज्य में है? केरल में। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं तो यहाँ का लिंगानुपात बढ़िया है। क्या है कि केरल के लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं, यानी न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा का। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पर है? हरियाणा का 879। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। देश की औसत साक्षरता दर से लगभग कितनी कम है? तो बताओ, इसका आंसर होगा 5.3% कम है। कि यूपी की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर से 5.3% कम है। यूपी साक्षरता के मामले में राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में 29वें स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कि पहली चीज़ तो आप लोग ये तो घटा के निकाल ही सकते हैं बड़े आराम से। ठीक,
कि यूपी की साक्षरता दर कितनी मैंने बताई 67.7%। ठीक, पुरुषों की कितनी थी 77.7, महिलाओं की कितनी थी 57.7। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या था, मतलब समथिंग था यहाँ पे 3-2 ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करने का एक तरीका है 57, 67, 77। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यूपी की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर से 5.3% कम है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। यूपी साक्षरता के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस स्थान पर आता है, 29वें स्थान पर आता है। ध्यान रखिएगा 29वें स्थान पर आता है। देखो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना भारत में पहली बार 1931 के बाद किस वर्ष आयोजित की गई थी, बताओ। तो ये आयोजित की गई 2011 में। क्या था, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना भारत में पहली बार 1931 के बाद किस वर्ष आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई 2011 में। बताओ ये क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा था अभी तक? ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। तो इसका आंसर होगा 2011। और देखो इसका फैक्ट क्या है कि 1931 के बाद 2011 में पहली बार सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई ताकि गरीबी रेखा से नीचे लोगों की पहचान हो सके। ठीक है, तो ये थे आज के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं अगर 50 क्वेश्चंस तक देख लिया, आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों का एक अच्छा खासा जनगणना का लेवल बन चुका होगा, अच्छी खासी रिवीजन हो चुकी होगी। ठीक है, अब आप लोगों को जनगणना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया। ठीक है, 50 में आप लोगों ने कितना स्कोर किया, 25 किया, 35 किया, 40 किया, तो आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही कमेंट में ये भी बताइएगा कि अब आप लोगों को लिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए जिसका आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ में। ठीक है, फास्ट रिवीजन आपको तो पता होगा, मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लाता हूँ जो नॉर्मल है, जो सबको पता है, वैसे क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। तो आप लोग जो अच्छे क्वेश्चन की, अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोअर पीसीएस के लायक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा उस टॉपिक का नाम कमेंट में। और साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इस एग्ज़ाम के बाद, ये एग्ज़ाम कब है 23 तारीख को, इसके बाद मुझे पता है कि आप सभी लोग किस में लगेंगे, पेट में। ठीक है, क्योंकि पेट 2026 आ रहा है और इससे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं अभी, तो इसको बहुत अच्छे से देना है सबको। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसके एग्ज़ाम के बाद में हम लोग पेट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल की, क्योंकि पेट में आप लोगों ने देखा इस बार कैसी कैसी कटाव गई है। लोअर पीसीएस में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि आपके साथी कितने कितने कम मार्जिन से बाहर हो गए हैं। तो अगर आप लोग भी अच्छी एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, बढ़िया जॉब, तो आपको पेट में अच्छे नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में अब बिना पेट के कोई मतलब नहीं है। और अच्छे नंबर लाने का मतलब है अच्छी तैयारी, अच्छी प्रैक्टिस। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप लोग ज्वाइन रखिएगा साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।